Hello students, today I am going to teach you second poem of class 10th which is Fire and Ice by Robert Frost। और इस पोम में मैं आपको पढ़ाऊंगा थीम ऑफ द पोम, शॉर्ट समरी, एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन, मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स एंड पोएटिक डिवाइसेस। माय नेम इज तौसीफ। लेट्स स्टार्ट द क्लास। पहले हम पूरी पोम को एक बार पढ़ेंगे। Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. अब मैं आपको थीम बताऊंगा। इसकी थीम ये है कि ह्यूमंस की जो इमोशंस हैं, डिजायर, लस्ट और या तो हेट्रेड है, इससे जो है वो अपना भी नुकसान करता है और दुनिया को भी नुकसान करता है। तो दोनों चीज़ें ख़त्म हो सकती, फिनिश हो सकती हैं दोनों चीज़ें। ये इसकी थीम है। और समरी है, अगर समरी बताएं तो समरी है, कोर्ट कहता है कि दुनिया जो है फायर से भी ख़त्म हो सकती है और आइस से भी ख़त्म हो सकती है। और पोएट कह रहा है दोनों चीज़ें दुनिया में काफ़ी हैं, काफ़ी मात्रा में मौजूद हैं इस दुनिया को ख़त्म करने के लिए। और नाउ वी विल डू एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। पोएट सेज दैट, पोएट कहता है कि कुछ लोग कहते हैं कि ये दुनिया जो है आग से ख़त्म होगी। सम से इन आइस, और कुछ लोग क्या कहते हैं कि आइस से ख़त्म होगी। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। अब पोएट कहता है जो मैंने डिजायर को देखा है आसपास में या अपने में या कहीं भी डिजायर को देखा है इस दुनिया में, उससे वो कह रहा है कि आई होल्ड विद दोज हू फेवर फायर। मैं अग्री करता हूँ उन लोगों के साथ जो ये कहते हैं कि दुनिया आग से ख़त्म होगी। यहाँ पर जो है पोएट ने फायर को डिजायर से कंपेयर किया है। जैसे इंसान के अंदर इच्छाएँ होती हैं, ख्वाहिशात हैं कि मेरे पास ये हो जाए, उसके पास ये क्यों है, तो वो चीज़ें उसको जलाती रहती हैं। इससे वो खुद भी फिनिश हो जाता है और दूसरों को भी फिनिश करता है। इसी तरह ये चीज़ें अगर दुनिया में बहुत ज़्यादा मात्रा में फैल जाएंगे तो ये दुनिया को ख़त्म कर देंगी। तो पोएट कह रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल ले सकते हैं हिटलर। उसने जो है अपनी डिज़ायर्स, इच्छाओं को पूरा करने के लिए, पावर ग्रैब करने के लिए, लस्ट के लिए, किसी तरह हमारे पास पावर आ जाए, किसी तरह हम दुनिया पर कब्जा कर लें, उसके लिए क्या किया? डिस्ट्रैक्शन ही किया ना। ये सब फायर थे, उसके अंदर डिजायर, इच्छाएं थी। और अब आगे चलते हैं। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन पोएट कहता है अगर इसको 2 बार ख़त्म होना हो तो इस दुनिया को, तब आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट। वो कहता है कि मैं नफ़रत को भी जानता हूँ काफ़ी हद तक। वो कहता है कि मैं इस दुनिया में नफ़रत भी बहुत हद तक देखता हूँ। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन, और उस डिस्ट्रक्शन के लिए, दुनिया को ख़त्म करने के लिए, आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट। आइस भी एक बेहतरीन ऑप्शन है। एंड वुड सफाइस, और आइस जो है दुनिया को ख़त्म कर देगी पूरी तरीके से। तो पोएट कह रहा है कि फायर से और आइस से, दोनों से भी ख़त्म हो सकती है दुनिया। और यहाँ आइस जो है किसके सिंबॉलिक किया गया है? हेट के, हेट्रेड के। अब हेट्रेड की मिसाल ऐसे है जैसे पड़ोसी से नफरत कर रहा है, एक देश दूसरे देश से नफरत कर रहा है। हम लोग एक दूसरे की नफरत में है, कोल्ड बने हुए हैं, ना हम उससे बात करें ना वो हमसे बात कर रहा है। ये कोल्ड है, हेट्रेड है, तो वो बर्फ़ पिघल नहीं रही है। तो ये भी तो हमको, दुनिया को मिटा के छोड़ेगी। तो ये दोनों चीज़ें क्या हैं दुनिया के लिए और हम लोगों के लिए? ख़तरनाक हैं, और ये दुनिया को ख़त्म कर सकती हैं। तो पोएट इसमें यही बताना चाह रहा है कि ये दुनिया जो है डिजायर से और हेट्रेड से, दोनों से ख़त्म हो सकती है। और डिजायर रिप्रेजेंट कर रहा है फायर को और आइस रिप्रेजेंट कर रही है हेट को। फायर डिजायर को और आइस हेट को। नाउ वी विल सी पोएटिक डिवाइसेस। इसमें पहली पोएटिक डिवाइस है एसोनेंस। एसोनेंस क्या है? रिपीटेशन ऑफ वाउल साउंड्स।
अब यहाँ पर कहाँ रिपीटेशन है वाउल साउंड का? होल्ड विद दोज हु, होल्ड दोज हु, होल्ड दोज में ओ का रिपीटेशन हो रहा है, तो ये एसोनेंस हो गया। और एलिट्रेशन क्या है? जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था, एलिट्रेशन है रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। सम से, तो सम से सम, सा से सा, सा साउंड का रिपीटेशन हो रहा है, ये एलिट्रेशन हो गया। अब मेटाफर क्या है इसमें? फायर को डिजायर से कंपेयर किया गया है, आइस को हेट से कंपेयर किया गया है। तो ये दोनों क्या है? मेटाफर हैं, दोनों चीज़ों को कंपेयर किया गया दूसरे से। और पर्सोनिफिकेशन क्या है इसमें? फायर और आइस दोनों जो है इस दुनिया को ख़त्म कर देंगे। अब वो कोई इंसान तो है नहीं जो दुनिया ख़त्म कर देंगी, तो इनको मानवीकरण कर दिया गया, इंसान मान लिया गया कि दोनों दुनिया को ख़त्म कर देंगी। और ये सब पोएट की क्या है? इमेजरी है। पोएट ने ये सब चीज़ें इमेजिन की हैं, तो इमेजरी हो गया, इमेजरी हो गया। सिम्बोलिज्म, सिंबल के तौर पर फायर और आइस का यूज ही किया गया है। राइमिंग देख लेंगे इसमें, राइमिंग क्या है? फायर आइस ए बी, फायर डिजायर फायर ए, आइस बी हो गया, ए बी ए, ट्वाइस आइस सफाइस, तो बी बी बी, और हेट और ग्रेट सी सी, तो राइमिंग ए बी सी बी सी बी। इस तरह से हमारी पोम कंप्लीट हुई। एक्सप्लेनेशन और पोएटिक डिवाइसेस, राइमिंग वर्ड्स और समरी, थीम, सब कुछ मैंने आपको क्लियर करके समझाया। और आई होप दैट you will understand the poem and you will perform better in your exams. Thanks for watching. See you in next video.